संघर्ष से सफलता तक, एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक साधारण लड़के की असाधारण यात्रा है। यह कहानी है राहुल की, एक गरीब परिवार के लड़के की, जो छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहर में अपनी पहचान बनाता है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हार मत मानो। मेहनत, लगन और विश्वास से हर सपना पूरा हो सकता है। यह कहानी लंबी है, लेकिन हर पल आपको प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एक गरीब किसान परिवार में। उसके पिताजी एक छोटे से खेत पर मेहनत करते थे और मां घर संभालती थी। परिवार में राहुल सबसे बड़ा था। उसके नीचे 2 छोटी बहनें थीं। घर की हालत ऐसी थी कि कभी-कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। स्कूल जाने के लिए राहुल को रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। जूते नहीं थे तो नंगे पांव जाता। लेकिन राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह हमेशा क्लास में पहला आता। गांव के स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई के बाद राहुल का सपना था IAS अधिकारी बनने का। वह सोचता था, अगर मैं अफसर बन गया तो अपने परिवार को गरीबी से निकाल लूंगा, गांव में स्कूल बनवाऊंगा, सबको अच्छी जिंदगी दूंगा। लेकिन सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। 10वीं के बाद कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे। पिताजी ने कहा, बेटा अब खेत पर हाथ बटाओ, पढ़ाई छोड़ दो। राहुल का दिल टूट गया। वह रात भर रोता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान पर काम शुरू कर दिया। दिन भर काम करता, रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। उसने तय किया कि वह 12वीं की परीक्षा प्राइवेट देगा। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने 12वीं पास की, वो भी अच्छे नंबरों से। अब शहर जाने का सपना। राहुल ने दिल्ली जाने का फैसला किया। उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे, जो उसने दुकान पर काम करके बचाए थे। ट्रेन में बिना टिकट चढ़ गया, क्योंकि पैसे नहीं थे। दिल्ली पहुंचकर वह एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगा। दिन भर ईंटें ढोता, सीमेंट मिलाता और रात में कोचिंग जाने की सोचता। लेकिन मजदूरी की कमाई से कोचिंग का खर्च नहीं निकलता था। एक दिन साइट पर काम करते हुए उसकी मुलाकात एक इंजीनियर से हुई। इंजीनियर साहब ने राहुल की होशियारी देखी और पूछा, तुम इतने पढ़े लिखे लगते हो, मजदूरी क्यों कर रहे हो? राहुल ने अपनी कहानी सुनाई। इंजीनियर साहब प्रभावित हुए और बोले, बेटा मैं तुम्हें अपनी कोचिंग में फ्री पढ़ाऊंगा, तुम IAS की तैयारी करो। राहुल की जिंदगी बदल गई। वह दिन भर काम करता, शाम को कोचिंग जाता और रात भर पढ़ता। नींद पूरी नहीं होती, खाना ठीक से नहीं मिलता, लेकिन सपना इतना बड़ा था कि थकान महसूस नहीं होती। पहली बार UPSC परीक्षा दी, प्रीलिम्स पास किया, लेकिन मेंस में फेल हो गया। दिल टूटा, लेकिन उसने सोचा, यह तो शुरुआत है। दूसरी बार फिर तैयारी, इस बार और मेहनत, लेकिन फिर फेल। तीसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। अब लोग ताने मारने लगे। गांव वाले कहते, देखा, शहर जाकर बर्बाद हो गया। परिवार चिंतित था। पिताजी बीमार पड़ गए। राहुल सोचता, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या सपना छोड़ दूं? एक रात वह बहुत उदास था। उसने एक पुरानी किताब खोली, स्वामी विवेकानंद की। वहां लिखा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको।
जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। राहुल को नई ताकत मिली। उसने चौथी बार तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया। न्यूज़पेपर रोज पढ़ता, नोट्स बनाता, मॉक टेस्ट देता। चौथी बार में प्रीलिम्स पास, मेंस पास, इंटरव्यू में शानदार परफॉर्मेंस। रिजल्ट आया। राहुल का नाम लिस्ट में था। वह आईएएस बन गया। रैंक अच्छी थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पिताजी की आंखों में आंसू थे। राहुल ने पहला पोस्टिंग मिलते ही परिवार को शहर बुलाया। अच्छा घर लिया, बहनों की पढ़ाई करवाई। आज राहुल एक बड़े जिले का कलेक्टर है। वह गांव में स्कूल बनवा रहा है। गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग दे रहा है। वह कहता है, मेरी सफलता का राज सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि हार न मानना है। जीवन में असफलताएं आएंगी, लेकिन वे आपको मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, राहुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी, मुश्किलें, असफलताएं, ये सब अस्थायी हैं। अगर आपके अंदर सपना है और मेहनत करने की इच्छा है, तो कोई नहीं रोक सकता। अगर राहुल जैसे लड़के कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? अगर यह कहानी आपको पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका सपना क्या है। हम मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।